नमस्कार, लखनऊ कैंट न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र मिश्रा। हम दिखाते हैं खबर की सच्चाई। खबर की सच्चाई देखने के लिए देखते रहिए लखनऊ कैंट न्यूज 24। जब कुछ करेंगे तभी कुछ दिखेगा, बाकी तो लोग अपना अपना कर रहे हैं प्रचार। ऐसे ही कुछ कर दिखाने तथा बच्चों के भविष्य संवारने का कार्य कर रहा है अचीवर डिफेंस एकेडमी, जो कि लखनऊ कैंट के नीलमथा टैक्सी स्टैंड स्थित है, जहां बच्चों के जीवन को निखारने तथा भविष्य को संवारने का किया जाता है काम। जहां आज पहुंचकर कोचिंग का जाना गया है हाल और यहां के प्रबंधक तथा अध्यापकों से की गई है बातचीत। आइए दिखाते हैं क्या है इनके विचार, जिससे दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है इनका नाम, हो रहा है बच्चों का सिलेक्शन। आइए दिखाते हैं लखनऊ कैंट न्यूज 24 की पूरी रिपोर्ट। जैसे मैंने बोला, पहली स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर और दूसरी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो जो टाइम का रेशियो रहेगा वो उसकी क्या रहेगा, उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5:3। चीज समझ में आई या नहीं? हेतराम सर, स्कॉलरशिप के टेस्ट के लिए अभी चर्चा हो रही थी। स्कॉलरशिप का टेस्ट आप कराने वाले हैं, क्या है पूरा प्रक्रम? सर, ये स्कॉलरशिप टेस्ट है जो हम लोग उसे 22 मार्च को कराने जा रहे हैं, 22 मार्च 2026 को। इसमें ये है जो भी गांव के या आसपास के या पूरे ऑल इंडिया के होशियार और होनहार बच्चे हैं, उन्हें तो उन्हें कुछ रिलैक्सेशन देने के लिए, कुछ फीस में रिलैक्सेशन देने के लिए एक हम टेस्ट करा रहे हैं जी। कैसे कुछ बच्चे आए, उनका हमने मॉडल पेपर करा, एक टेस्ट कराया। जिन बच्चों के 85% से ऊपर नंबर रहेंगे तो उनको हम लोग फ्री हॉस्टल फीस, स्कूलिंग, किट, ड्रेस, बुक्स, बच्चों के फॉर्म भरवाना, सैनिक स्कूल के फॉर्म, उन्हें पेपर दिलाने जाना, उनकी इंटरव्यू की तैयारी, हेयर कटिंग, वॉशिंग, ये सारी चीज़ें हम निःशुल्क कर देंगे बच्चों को। अभी कोचिंग जो चला रहे हैं उसमें क्या क्या पढ़ाई करा रहे हैं और किस संदर्भ में पढ़ाई करा रहे हैं, उसके बारे में भी कुछ बताइए। अभी हम लोग जो है बच्चों को सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल की, RIMC की, नवोदय विद्यालय, सेंट्रल हिंदू कॉलेज बनारस, गुरुकुल कुरुक्षेत्र के लिए हरियाणा में है, जो इन सारे जो देश के प्रसिद्ध संस्थान हैं जहां बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, जो नर्सरी ऑफिसरों की नर्सरी कहे जाते हैं विद्यालय, उनमें प्रवेश परीक्षा की तैयारी हम लोग कराते हैं बच्चों को। और अभी जो टेस्ट की बात हुई, अभी जो टेस्ट लेने जा रहे हैं, इसकी प्रक्रिया क्या है? बच्चे कौन कौन से इसमें अपने दाखिला के लिए आ सकते हैं और क्या फीस है इसकी? क्या कोई चार्ज भी है इसका? ये ऐसे बच्चे जो 4वीं क्लास से लेके 8वीं क्लास के बीच अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अध्ययनरत हैं देश के किसी भी कोने में, वो लोगों के मात्र 200 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस है। हम उनके व्हाट्सएप नंबर पे जो है अपना फॉर्म भेज देंगे और QR भेज देंगे, तो ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके से वो अपना 200 रुपये का फीस जमा करके रजिस्ट्रेशन कर देंगे और उसके बाद आके अपना एग्जाम देंगे उस दिन। और जो बच्चे अच्छा करेंगे उन्हें हम लोग फ्री करेंगे, और जो बच्चे केवल परीक्षा में बैठ ही जाएंगे, केवल पार्टिसिपेट ही करेंगे, उन्हें भी हम 10% रिलैक्सेशन देंगे। अभी कल परसों में अभी सैनिक स्कूल की परीक्षा थी, उसमें आपके बच्चे बैठे, उसका क्या रिस्पांस रहा, वो क्या प्रक्रिया रही? कल रविवार 7 दिसंबर को हमारे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बच्चों की पेपर था, जिसमें लगभग 18 बच्चे 6 क्लास के और लगभग 10 बच्चे नवीं क्लास के जो है पार्टिसिपेट किए। 8वीं क्लास में नवीं के लिए, 6वीं क्लास के लिए जो बच्चे बैठे थे उनमें से लगभग 8 बच्चे ऐसे रहे हैं जिनके 135 आउट ऑफ 150 नंबर रहे हैं, और नवीं क्लास के लिए 160 के लगभग रहे हैं आउट ऑफ 200। तो ऐसे बच्चों को हम ये मानते हैं कि इनका 100% हो ही जाएगा। बाकी भी बच्चे बहुत अच्छे किए हैं जो एकदम सिलेक्शन की ओर अग्रसर हैं, और ऑल ओवर रिजल्ट 90% लगभग रहा है। बाकी तो जो रिजल्ट आएगा, परिणाम आएगा, वो डिसाइड करेगा। ठीक है, तो हम लोगों का एक अनुमानित है। ठीक है सर, थैंक यू। प्रिंस भदौरिया जी, आप अचीवर में क्लास ले रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं।
ऐसे में बच्चों का क्या रिस्पांस है, क्या क्या नई चीज सिखाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, क्या रहता है? सर सबसे पहले हमारा तरीका होता है पढ़ाने का, जैसे ही बच्चा आता है तो उसके बेसिक पे कमांड की जाती है। जैसे इंग्लिश में सबसे बेसिक है सिनोनिम्स, एंटोनिम्स। जब ये सारी चीज़ें बुकैब आएंगी उनको तो वो आगे मतलब समझ पाएंगे चीज़ों का। इसके बाद फिर हम उन्हें बेसिक जैसे ही कंप्लीट होता है तो मैं तैयारी में ढाल देता हूँ और उनकी तैयारी स्टार्ट की जाती है। और बैक टू बैक मॉक टेस्ट कराए जाते हैं इंग्लिश के, जिससे इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा हो बच्चों में। अभिषेक जी, आप अचीवर में मैथ पढ़ा रहे हैं। अभी जैसा कि हमने देखा भी कि मैथ पढ़ा रहे थे आप। मैथ से बच्चे घबराते हैं, मैथ से भी बहुत सारे बच्चे घबरा जाते हैं, तो कैसे मैनेज करते हैं? छोटे बच्चे हैं और छोटे क्लास के हैं, तो क्या रहता है आपको सिखाने का तरीका इनका? सर जब छोटी क्लास के बच्चे आते हैं तो सबसे पहले हम लोग उन्हें बेसिक से पढ़ाते हैं। लाइक स्क्वायर्स हुए या रेक्टेंगल्स हुए तो हम लोग उन सबके 3D डायग्राम्स रखे हुए हैं, तो सब चीज़ों को दिखाते हैं तो उन्हें चीज़ें बहुत बेसिक से समझ में आती हैं। देन फिर हम उनको एडवांस लेवल पे ले जाते हैं। उसके अलावा हम लोगों ने सीट्स भी तैयार किए हैं जिसमें छोटी छोटी चीज़ें लाइक बोर्ड मास हुआ या सब्ट्रैक्शन, एडिशन, जिससे बच्चे बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख पाते हैं और वो एडवांस क्लासेस में। और हम लोगों के यहाँ पे फिर वो लाइक पेपर्स RMS हुआ या ऑल इंडिया हुआ, उसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन भी करते हैं। लाइक 50 आउट ऑफ 50 कल के एग्जाम में बहुत से बच्चों ने लाए भी हैं। सर आप जीके का क्लास ले रहे हैं और जीके का जहाँ तक बहुत ही महत्व है समाज में, और जीके हर जगह जरूरत पड़ती है, तो कैसे छोटे छोटे बच्चों को कैसे सिखा लेते हैं आप, क्या बताते हैं? सर जीके में हम सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी होती है, हिस्ट्री होती है, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, बेसिक लेवल से हम लोग परिवेश से जोड़ के सोशल साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उसे लेकर क्वेश्चन हम लोग बताते हैं। और बच्चे हमारे जो कल एग्जाम हुआ RMS का उसमें अच्छे परफॉर्मेंस किए। जीके में हम लोग आउट ऑफ 50 में 38 तक बच्चे पा गए हैं। ठीक है। करंट अफेयर से, दैनिक जीवन जो हमारे चल रहे हैं, डेली मैगजीन से कुछ लेके क्वेश्चन, इस टाइप से हम लोग पढ़ाते हैं सर, और रिस्पांस बच्चों को अच्छा मिल रहा है इसमें। ठीक है सर, थैंक यू।